कि मुझे अगर वेट रिड्यूस करना है तो आई विल गो ऑनलाइन सर्च या मेरे पास ऐसे बहुत सारे रील्स आ जाते हैं lose 5 kgs in 1 month, lose 2 kgs in 2 days। या तो ये सबसे पहले तो इस चीज़ से दूर भागें। आजकल अपनी सोसाइटी में काफ़ी बोला जाता है कि भई तुम करना नहीं चाहते इसलिए नहीं हो रहा। वेट लॉस को एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, डाइट, लाइफ़स्टाइल, मेडिकेशन, सर्जरी। बहुत सुनने में आ रहा है पीसीओएस। क्या ये इतना कॉमन हो गया है? ये थोड़ा-सा ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा बिकॉज़ मुझे पीसीओएस है, कि स्ट्रेस अपने आप में शुगर बहुत बढ़ा देता है, अच्छा। अपने आप में तो सबसे पहले तो उससे दूर रहें। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द हेल्दी यू पॉडकास्ट फ्रॉम सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर। फ्रेंड्स, आज जो हमारा पॉडकास्ट है विच इज फोकसिंग ऑन वुमेन हेल्थ, स्पेशली देयर प्रॉब्लम्स, दैट टॉपिक्स या वो मिथ्स जो हम डिस्कस नहीं करते इवन व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स और नॉट इवन अप्रोचिंग एनी एक्सपर्ट व्हेन वी हैव एनी प्रॉब्लम। आज हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर हिताश्वी मैम। मैम इज अ लीडिंग endocrinologist in the city of Jaipur. She is working with CK Birla Hospitals, and ma'am has lot of clinical expertise, and her patient-centric approach has made her very popular among her patients. आज जो मैम से हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आइदर हम कैजुअली डिस्कशन करते हैं या हर तीसरे मिनट में हमारे पास कोई रील्स आती है व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। एंड अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रील्स कमिंग अप विदाउट एनी साइंटिफिक बैकअप या कोई फैक्ट और प्रूवन रिकॉर्ड कि ये सक्सेसफुल या ये चीज सही है कि नहीं। एंड टू decode all this questions which are also spreading like a myth among the community, we are here with the expert to have all the answers on these questions. First of all, Hitashmi ma'am, thank you for joining us for this podcast. मैम, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, इनफैक्ट वो आज का आप ये कह सकते हो ट्रेंड बन गया है कि मुझे अगर वेट रिड्यूस करना है तो आई विल गो टू दी ऑनलाइन सर्च या मेरे पास ऐसे बहुत सारे रील्स आ जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो व्हेन इट कम्स टू वेट गेन, वेट लॉस के लिए। तो व्हाट आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी शुड बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस और वेट। थैंक यू सपना फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं ना तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत टेम्पटिंग लगती है, दैट टू जब अपन सोशल मीडिया इतना एक्सप्लोर राइट। कर रहे होते हैं कि भाई लूज 5 केजीज इन 1 मंथ, लूज 2 केजीज इन 2 डेज। या। तो ये सबसे पहले तो इस चीज़ से दूर भागे, मतलब ओके। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, नॉट एट ऑल सस्टेनेबल, और ये कभी ना कभी बैकफायर करता है, राइट? ओके। सो और दूसरी ये बात है कि वेट लॉस के लिए जब हम किसी को, आजकल अपनी सोसाइटी में काफ़ी बोला जाता है कि भई तुम करना नहीं चाहते इसलिए नहीं हो रहा। राइट। सो इस चीज़ से ये एक बहुत ही मेंटली ट्रॉमेटिक होता है पेशेंट के लिए। वेट लॉस को एक नॉर्मलाइज़ तरीके से करने के लिए, एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, डाइट, लाइफ़स्टाइल, मेडिकेशन, सर्जरी। ये 4 अप्रोच जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कैटेगरी ऑफ वेट दैट पेशेंट लाइज इन। ठीक है, दूसरी ये बात है कि पेशेंट्स को जब डाइट की बात आती है तो फैट डाइट्स लाइक कीटोज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट। दिस और दैट, लो कार्ब, लो फैट, ऑल दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू डू फॉर लाइफ। तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, पेशेंट्स को ऐसे डाइट चूज करने चाहिए जो वो हमेशा के लिए फॉलो कर सके। राइट। Lifestyle modification is not to be done for 1 month or 2 months, it is forever. That is a shift in your lifestyle, ठीक है? तो डाइट की जब बात आती है, कार्ब्स की बात आती है, कार्ब्स आर नॉट बैड। व्हाट इज़ बैड इज़ प्रोसेस्ड फूड। राइट। जो अपनी हेल्थ को खराब कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, वो प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड में सिंपल शुगर्स है, सॉल्ट है, ऑयल है, ये चीज़ें आपको एडिक्ट कर देती है उन चीज़ों के लिए, शुगर के लिए। दैट इज़ डेफिनिटली बैड। बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विथ व्हाटएवर वी होममेड फूड, जैसे कि गेहूँ की रोटी खाते हैं, चावल खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विथ दैट। एंड जब बात आती है कि एक तो डब्ल्यूएचओ ने आज मतलब ओबेसिटी को एक क्रॉनिक डिजीज़ लेबल किया है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर मोटा है तो इंसान की गलती है या सिर्फ़ उसकी लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम है। अंडरलाइंग बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। दे हैव डिफिकल्टी इन लूजिंग दैट वेट। राइट। तो इस टाइम पे वी हेल्प पेशेंट्स कि भई आपके लिए कौन-सी चीज़ किस पॉइंट पे कितना काम करेगी। तो कमिंग टू, वी ऑलवेज़ स्टार्ट विथ गुड न्यूट्रिशन,
हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी सस्टेन कर सके लंबे टाइम तक, उस टाइप की एक्सरसाइजेस करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। देन नो देयर इज नो इशू इन टेकिंग हेल्प ऑफ मेडिकेशंस एज वेल। आजकल आई थिंक देयर इज अ बूम एवरीवेयर, वी राइट। आर हियरिंग अबाउट वेट लॉस मेडिकेशंस व्हिच आर गिविंग, मतलब ऑलमोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर जितने अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, पेशेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प ऑफ दैट। बट येस, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ भी आप करने से पहले एक एक्सपर्ट का गाइडेंस, एक्सपर्ट का कंसल्टेशन ज़रूर करें, सो दैट इट शुड, व्हाटएवर यू डू, इट शुड नॉट हार्म यू इन लॉन्ग टर्म। इन दिस कॉन्वर्सेशन जो आप व्हाट आई थिंक हम एज अ नॉन क्लिनिकल याद रखना चाहिए, जो आपने कहा कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। यस, और हम डेफिनिटली। कुछ भी अगर फॉलो कर रहे हैं, इट शुड बी फॉर लाइफ टाइम, नॉट कि बस वेट लूज हो गया तो छोड़ यस। दूं उसको, विच आई थिंक इज वन ऑफ द कॉमन एरर हम कॉमन मैन कर लेते हैं। मैम, सेकेंड थिंग व्हाट आजकल हम बहुत सुनने में आ रहा है, पीसीओएस। क्या ये इतना कॉमन हो गया है या इट इज जस्ट बीन टॉक्ड अबाउट टू मच? सो पीसीओएस ना, एक चीज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय प्रैक्टिस एज़ वेल कि इट इज़ पॉसिबल कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। वन ऑफ द मेजर थिंग आई लिसन अबाउट पीसीओएस कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा बिकॉज़ मुझे पीसीओएस है। राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि पीसीओएस से वेट लॉस डिफ़िकल्ट नहीं होता, आपके वेट गेन की वजह से पीसीओएस होता है। ओके। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पीसीओएस कई बार ओवर डायग्नोस हो जाता है या मिसडायग्नोस हो जाता है। ओके। जबकि सिर्फ सोनोग्राफी की रिपोर्ट देख के सोनोग्राफी में मेंशन कर दिया है पॉलिसिस्टिक ओवरी, किसी को पीसीओएस ऐसे लेबल नहीं कर सकते हम। देयर ओके। आर स्पेसिफाइड गाइडलाइन डायरेक्टेड क्राइटेरियाज जो हम फॉलो करते हैं। हम पेशेंट की बाकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उनके हार्मोनल प्रोफाइल देखा जाता है, उसके बाद ही किसी को पीसीओएस डायग्नोस किया जाता है। एंड मोर कॉमनली अभी आजकल पेशेंट्स आते हैं, स्पेसिफिकली टीनेज गर्ल्स, मदर उनको राइट। लेके आती है कि वे पीरियड्स इरेगुलर है उनके, और हमें बोला गया है कि इसको पीसीओएस है, हमने इसका सोनोग्राफी करा लिया और इसको पीसीओएस आ गया। पीसीओएस ऐसे डायग्नोस नहीं होता। स्पेसिफिकली टीनेज गर्ल्स में पीसीओएस डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन इज अ मस्ट। यू कैन नॉट जस्ट डायग्नोज इट बाय समथिंग रिटन ऑन पेपर, ठीक है। एंड दूसरी बात है, जब ओल्ड एज में पीसीओएस किसी को बोला जाता है, लाइक आफ्टर 35-40 कोई बोलता है कि पीसीओएस आया है, तो आई थिंक दैट इज अ रेड सिग्नल। यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। इट इज नॉट अ पीसीओएस जो आपका इट्स सिंपल रिलेटेड टू वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। देयर कैन बी समथिंग रियली ग्रेव कॉज अंडरलाइंग इट, तो उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी जो हम कुछ मिथ्स सुनते हैं पीसीओएस के बारे में कि मेडिकेशंस ले लिए या लाइफस्टाइल चेंज कर ली। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेडिकेशंस जो पीसीओएस की है ना, वो सिर्फ़ आपके सिम्पटम्स को ट्रीट करेगी। ओके। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो हम कुछ पिल्स दे देंगे। आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ है, आपको कंसीव करना है तो उसके लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन हो जाता है। हेयर ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए मेडिकेशंस आ जाती है। बट ट्रीटिंग द रूट कॉज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रूट कॉज़ लाइज़ इन लाइफ़स्टाइल। अनलेस यू करेक्ट योर लाइफ़स्टाइल यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ पीसीओएस। मेरे ख्याल से रूट कॉज को समझने के लिए आई थिंक वी शुड रीच एन एक्सपर्ट, बिकॉज डेफिनिटली, डेफिनिटली। विदाउट वो हमें कहीं यस, ऑनलाइन यस। इंफॉर्मेशन नहीं मेक मिलेगी कि यस। मेरे को या किसी को पीसीओएस इस वजह से है। दैट इंफॉर्मेशन आई थिंक नो सोशल मीडिया कैन गिव यू अनटिल एंड अनलेस यू रीच एन एक्सपर्ट। इफ पीसीओएस एज़ सच हम देखें ना तो इट्स एन अम्ब्रेला, ओके? ओके। एंड देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग अंडर दैट अम्ब्रेला। बहुत सारे अलग-अलग कॉजेज़ हैं। सिर्फ एक लाइफ़स्टाइल या एक वेट गेन इज़ नॉट समथिंग कॉजिंग पीसीओएस। पीसीओएस। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि कई बार थायरॉइड डिसऑर्डर्स, एड्रिनल डिसऑर्डर्स या आपके पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स, ये अंडरलाइंग होते हैं जो आपको क्लिनिकली पीसीओएस का पिक्चर देते पिक्चर हैं। देते हैं। एंड आप कभी-कभार उन चीज़ों को मिस कर देते हो। तो जब तक आप, इफ यू डोंट dig into the root cause, you cannot find a solution to anything. Ma'am, another very important question which I would like to ask is gestational diabetes, या अगर हम आम लोग जो समझते हैं लैंग्वेज में, प्रेगनेंसी के वक्त शुगर होना, इसके बारे में मैम बताइए कि हमें क्या जानना चाहिए, 5 ऐसी चीज़ें जो हमें समझना चाहिए ताकि हम प्रेगनेंसी के वक्त ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए कि यार मुझे अगर ये हो गया है तो बाप रे अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो सपना मैं हाइलाइट हुँ। करूँगी कि स्ट्रेस अपने आप में शुगर बहुत बढ़ा देता है, अच्छा। अपने आप में या तो सबसे पहले तो उससे दूर रहे। एंड कुछ चीज़ें जो
मैं कहूँगी कि नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए, नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव एज फीमेल को पता होनी चाहिए। पहली बात तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है? ओके। ये डायबिटीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेगनेंसी में होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ये डायग्नोज़ हुई है, तभी हम इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। दूसरी बात ये कि ये किसी को भी हो सकती है। ओके। सो नो नीड टू ब्लेम एनीवन और एनी ऑफ योर हैबिट्स और एनीथिंग। ये किसी को भी हो सकती है। ओके। आपके कोई अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स है, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है या आपका प्री प्रेगनेंसी वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है एंड आफ्टर दैट यू आर कंसीविंग, तो उस वजह से भी हो सकती है। आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन कर लिया है, तो भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम 3rd राइट। ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि इसको ठीक करना क्यों ज़रूरी है? तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये डायबिटीज़ होती है तो इससे होता क्या है? बच्चे पे क्या असर पड़ता है? मोस्ट ऑफ द मदर्स को ये क्वेश्चन होता है कि मेरे बच्चे को क्या होगा? राइट। तो मेनली इश्यू ये आता है कि बच्चे का जब अपने शुगर्स उनके बहुत अनकंट्रोल्ड रहते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम ओके। ओवरग्रोथ बोलते हैं। ओके। बच्चे का वेट एक्सेसिवली बढ़ जाता है एंड जब बच्चे का वेट बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरीज़ में प्रॉब्लम आती है। राइट। सिज़ेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को और मदर को दोनों को ट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। बिकॉज़ आप इतने बड़े बच्चे को जब डिलीवर करने की कोशिश करो तो बच्चे को भी इंजरीज़ होने के चांसेस राइट। बढ़ते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस व्हाट वी कम अक्रॉस इज़ कि बच्चे को बर्थ के बाद अगर आपका डिलीवरी के टाइम शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, तो बर्थ के टाइम बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होता है एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द बेबी। ओके। ठीक है? ये ध्यान रखना है एंड एक और बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपके शुगर्स ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर अनकंट्रोल्ड रहे हैं, तो आपको और आपके बच्चे को दोनों को फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ ओके। जाता है। तो दीज़ आर द पॉइंट्स कि जिसकी वजह से हमें ट्रीट करना ज़रूरी है जेस्टेशनल डायबिटीज़। एंड वन वेरी गुड थिंग इज़ दैट कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ डाइट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सिर्फ ये 2 चीज़ों से पूरा डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं। ओह, दैट्स नॉट ग्रेट। एवरीवन विल रिक्वायर मेडिकेशंस, बट अगर मान लो कि ज़रूरत पड़ भी रही है, डॉक्टर इज़ रिकमेंडिंग दैट मेडिकेशंस आर transient. The moment you deliver the child, you will be off the medications. You won't require insulin or anything. एंड द लास्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ कि जब भी आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आया है, इट्स अ रेड सिग्नल कि ओके। आपको आपके फ्यूचर में अलर्ट रहना है। आपको एवरी 2-3 इयर्स आपका स्क्रीनिंग कराते रहना है। HbA1c है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, पोस्ट मील ब्लड शुगर है, ये करा के आपको अलर्ट रहना है ताकि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ ना हो। मैम, लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फीमेल्स में जब हम सर्कल में होते हैं या फैमिली में होते हैं या ऑफिस में होते हैं, कभी हमारे को सडनली अगर मूड स्विंग्स हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, फटीग हो रही है, तो हमें ये गाइडेंस या हम ये मान लेते हैं ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं एंड वी डोंट डू एनीथिंग। तो एज़ एन एक्सपर्ट आप हमें गाइड कीजिए कि अगर ये कोई फीमेल एक्सपीरियंस करे तो व्हाट इज़ द टाइम दे शुड गो एंड सी एन एक्सपर्ट एंड नॉट इग्नोर दिस? सो ये सिम्टम्स मेनली जब पेशेंट को 40-45 इयर्स के बाद आते हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट सिग्नल दैट जैसे ही आपको मूड स्विंग्स या अनयूजुअल फटीग जो आपको पहले नहीं लगता था और अब लग रहा है, राइट। या जॉइंट पेन्स हो रहा है, बोन पेन्स हो रहे हैं, यू डोंट फील लाइक आपको काम करने में उतनी एनर्जी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि ये एक पेरीमेनोपॉज़ या प्री-मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स हो सकते हैं एंड यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर द सेम। सो बेसिकली हर चीज़ को मेनोपॉज़ के साथ रिलेट करके उसको इग्नोर करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। राइट। सो सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस मेनोपॉज़ की वजह से हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके। तो देयर आर अपनी like our body has number of hormones and endocrine system keeps working day in day out, okay, डे एंड नाइट 24 घंटे वो काम करता है। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत थायराइड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, इनफैक्ट डायबिटीज़ है, इन सब में कहीं पर भी थोड़ा-सा भी इम्बैलेंस है, इट कैन शो ऑफ लाइक मूड स्विंग्स है, फटीग है, आपको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं या बोन पेन्स हो रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इन चीज़ों के लिए एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जब बात करें हम, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेनोपॉज़ की बात आती है कि मेनोपॉज़ के कुछ साल पहले, 2 से 5 साल पहले फीमेल्स को मूड स्विंग्स आना
चालू हो जाता है। तो इन चीज़ों को सिर्फ़ रिलेट करके छोड़ देना या इग्नोर करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू ओके। ओके अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा होता है फैमिली को एज़ वेल एज़ पेशेंट को, एंड वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर दिस अवेलेबल। अपने पास अभी मेडिकल साइंस इज़ क्वाइट एडवांस्ड दैट वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर ऑल दीज़ थिंग्स अवेलेबल। आई वुड से सीक एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हेल्प। आप डायग्नोस करो कि किस वजह से ये हो रहा है एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। दैट इज़ फर्स्ट थिंग टू डू। Thank you, Tashmi ma'am, for joining us and solving our questions and जो डर था कि so easily and so comfortably आपने आंसर किया है. So friends, जो take away message है, I think with this conversation, ma'am would correct me if I'm wrong, कि please don't take females के लिए I think they should not take themselves very casual. ये चलता है, ये होता है. Please listen to your body and reach an expert if you find कि something unusual is happening. एंड इवन फैमिली को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको उनमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं, देन यू शुड एनकरेज देम टू रीच एन एक्सपर्ट. थैंक यू मैम वंस अगेन, एंड इफ यू हैव एनी issues or any questions, or if you want to reach out an expert, Dr. Hitashvi is available in the hospital from Monday to Saturday to guide you and treat you on your hormonal issues, diabetes and other endocrinological problem. Thank you so much for joining us. Namaskar.